नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपको एक पत्र पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना जबरदस्त कैंपेन चलता रहा कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 76 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद संघ का फरमान आ गया है कि 76 के होते ही आप दूसरे के लिए रास्ता दे दीजिए। संघ प्रमुख ने यह बात पहले ही कह दी। फिर अगस्त का महीना आया, 26, 27, 28 तीन दिनों तक संघ का 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ दिल्ली के विज्ञान भवन में, और उसमें दुनिया भर से लोग आए। देश के कोने कोने से तो लोग आए ही, दुनिया भर से लोग आए। और आखिरी सत्र जो था उनका खास तौर से पत्रकारों के साथ था, और उसमें प्रिंट के, डिजिटल के, टेलीविजन के सारे पत्रकार उसमें वहां मौजूद भी थे, और कुछ लोग लाइव उसको देख भी रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। उसमें बहुत सारे सवाल थे। उसमें एक सवाल यह भी था कि 17 सितंबर के बाद क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? आपने क्या मोदी जी के इस्तीफे के लिए वो बात कही थी कि 75 की अगर आप होते हैं उसके बाद लोगों के लिए जगह छोड़ना चाहिए? उसका उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया कि ना तो ये बात मैंने मोदी जी के लिए कहा और ना ही अपने लिए कहा। 6 दिन पहले 11 सितंबर को 75 साल के हो गए संघ प्रमुख मोहन भागवत, और 6 दिन बाद 75 साल के होंगे नरेंद्र मोदी। 75 साल के मतलब 17 सितंबर को। तो 6 दिन के बड़े हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से। 28 अगस्त 2025 को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने ये बात मोदी जी के लिए नहीं कही थी और ना ही मैंने अपने लिए कही थी। ये भी स्पष्ट हो गया। उसके बाद ये चलता रहा कि आखिर क्या बात हो गई, कैसे ये मामला टर्न हो गया। लेकिन 26, 27 अगस्त, 28 अगस्त के पहले एक और तारीख आई, और वो तारीख थी 15 अगस्त की। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश में पहली बार इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की। पहली बार हुआ ऐसा। अब ये 15 अगस्त, ये टाइमलाइन आप खाली नोट करते जाइए। 15 अगस्त के पहले भी कुछ तारीखें महत्वपूर्ण हैं, और 15 अगस्त और 26 अगस्त के बीच की भी कुछ तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 19-20 अगस्त को दिल्ली में, 15 अगस्त और 26 अगस्त के बीच की, 26, 27, 28 हुआ संघ के जो बड़े कार्यक्रम थे विज्ञान भवन में, और 26, 27, 28 के पहले 19-20 अगस्त को संघ की एक बैठक हुई बंद कमरे में। उस बैठक में मार्गदर्शक मंडल के मुरली मनोहर जोशी विशेष आमंत्रित थे, और मुरली मनोहर जोशी ने उस बैठक में 70 पेज का एक स्लाइड प्रेजेंट किया संघ प्रमुख के सामने। उसमें 40-50 प्रमुख लोग थे, 30-40 संगठनों के लोग थे, और उस क्लोज डोर मीटिंग में मुरली मनोहर जोशी ने एक जो प्रस्तुतिकरण दिया, वो प्रस्तुतिकरण था कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, और ये स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। उसके बाद ये खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया था, और उस पर यह चर्चा चलनी शुरू हो गई कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के तोहफे की बात की है, वो ऐसे ही नहीं की है। इसका पटाक्षेप हुआ 19-20 अगस्त को,
और 19-20 अगस्त का जो प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन की तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और ये बात प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त 2025 के पहले पता चल चुकी थी कि संघ प्रमुख 19-20 अगस्त को मिलने वाले हैं और उसमें मुरली मनोहर जोशी संभवतः कुछ बोलने वाले हैं और वो अगर कुछ बोलेंगे तो संभवतः वो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के ही होगी, उस पर ही शायद उनकी कोई टिप्पणी है या जहां से जो कुछ भी आंकड़े जुटाए जा रहे थे या ये जो पूरा स्लाइड बन रहा था, ये जो तैयारी हो रही थी, अगर 70 पेज की स्लाइड बनी है तो ऐसा तो है नहीं कि 19-20 अगस्त को संघ प्रमुख ने बुलाया मुरली मनोहर जोशी को और वो जाकर के 70 पेज का प्रेजेंटेशन दे आए। 70 पेज के प्रेजेंटेशन के लिए पूरा रिसर्च करना पड़ा होगा, पूरी टीम लगी होगी और वो टीम ये पूरा रिसर्च करके कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्लोरियस पिक्चर दिखाई जा रही है वो नहीं है, जो स्वर्णिम पिक्चर दिखाई जा रही है वो नहीं है। सच्चाई यह है कि कुछ परसेंट लोगों के पास अधिक संपत्ति हो गई है और इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी ने एक प्रेजेंटेशन दिया। अब इस प्रेजेंटेशन की जो तैयारी हो रही होगी उसमें निश्चित रूप से सरकार के पास ऐसा कहा जा रहा है कि एक खुफिया एजेंसी की खबर आ गई थी कि इस तरह के प्रेजेंटेशन दिए जाने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि 19-20 अगस्त को जो बात होने वाली थी उसको एक प्रकार से टोन डाउन करने के लिए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दो बातें कही गई। अभी 26-27 अगस्त आने बाकी है। 19-20 अगस्त के पूरी मीटिंग को एक प्रकार से टोन डाउन करने के लिए 15 अगस्त को दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया। एक बात तो ये कि आर्थिक स्थिति को और मजबूत